पर पिए बिन अमर न होई। बोले भाई सब लोग कहते हैं अमृत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जिसे अमृत मिलेगा वो वही अमर होगा। कोई कह अमृत शशि के पास, किसी ने कहा चंद्रमा के पास अमृत है। बोले शरद पूर्णिमा पर खीर रखते हैं सब लोग उसके प्रकाश में, तो वो अमृतमयी हो जाती है। बोले यदि अमृत होता तो फिर घटे बड़े सदा रहे उदास। बोले अमृत है तो ये बेचारा बीमार क्यों है? 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, मतलब इसमें ओरिजिनल अमृत नहीं है। कोई कह अमृत समुंदर माही, कोई कहता है कि भाई समुद्र में अमृत है, लेकिन फिर बड़वानल इसको क्यों सूख लेती है यदि इसके पास अमृत है तो दरिया पे उन्होंने लिखा है पद, ये मैं तो मूल बात कह देता हूं। उन्होंने आखिरी में बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा अमृत दरिया कथा अनंत, कोई अमृत नहीं है। अमृत दरिया कथा अनंत, और जाको पी पी अमर भय संत। ये कथा से बड़ा कोई अमृत नहीं है। यह उत्सव कुंभ का अमृत प्राप्ति का उत्सव है, और आपको कथा मिल रही है तो ये कथा अमृत ही है। तो ये अमृत स्नान है। अमृत दरिया कथा अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। यह अद्भुत अमृत आपको यहां भोर में भी मिल रहा है और शाम में भी मिल रहा है, और अब तो एक ही रस का पोषण होगा। हाँ, सारी कथाएं हो चुकी हैं और राम कथा, अब भोर में भी श्री राम कथा, संध्या में भी श्री हमारे श्री कौशिक जी महाराज कृपा का वर्षण करेंगे। मैं एक पद कह के, सवैया कह के, क्योंकि ये प्रयाग की भूमि है। अड़ेल में महाराज जी हनुमान जी का मंदिर है, श्री राम गुलाम जी के हनुमान जी। हमारी लगभग 250 से 500 वर्ष के मध्य का काल, उस बीच एक यहाँ संत हुए श्री राम गुलाम जी, इसी प्रयाग में। उनका नित्य का नियम था श्री हनुमान जी के दर्शन करने का। गंगा किनारे इस तरफ आना, गंगा जी के बाद जाके हनुमान जी का दर्शन करना, फिर जलपान कुछ करना। सावन का महीना था, गंगा जी कृपा कर गई। उनका जो वेग था वह इतना भारी बढ़ गया, स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल गई। बाढ़ आ गई। महात्मा का नियम दर्शन करना है, तैरना आता नहीं है, नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे। एक दिन नहीं पिया, 2 दिन नहीं पिया, तीसरे दिन जब लगा कि अब प्राणी निकल जाएंगे, तो वही बात जो हाथी ने की कि प्रयास ही करके मरो, मरना है तो। महात्मा ने भी विचार किया, एक काम करते हैं, भले ही तैरना नहीं आता है, कुछ पानी का सहारा मिलेगा, कुछ हाथ पैर पटकेंगे, यदि लग गए पार तो लग ही गए, नहीं तो कोई बात नहीं। तैरना नहीं आता था, श्री हनुमान जी का दृढ़ आश्रय लेके कूद गए। जब डूबने लगे तो मध्य गंगा में ही हनुमान जी प्रकट हुए। हाथ पकड़ लिया राम गुलाम जी का। अरे बोले तुम बताओ, 3 दिन से पानी नहीं पिया हूं, चलो कोई बात नहीं, हम इसी तरफ आ जाते हैं। बहती हुई प्रतिमा आई उस तरफ से, और इस तरफ बहती हुई प्रतिमा आज भी विराजमान है। राम गुलाम जी से हनुमान जी ने कहा कि भाई कुछ मांग लो, हमसे मांगने की इच्छा हो तो। उन्होंने कहा कि जिस भाव से गोस्वामी जी ने मानस लिखा है, हमें वो भाव दे, कुछ नहीं चाहिए। तो श्री हनुमान जी का साक्षात्कार जिन महाभाग को हुआ, उन्होंने मानस में अपनी टीका लिखी, और उस टीका के अंत में, जीवन के अंतिम समय में एक छंद लिखा, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना।
बन मानस हूँ बनवास जाए, जो मानस ही में मानस राखे। मानव जन्म मिलने के बाद मानवता इसी ग्रंथ के प्रकाश से आएगी। बन मानस हूँ बन मानस जाए, जो मानस ही में मानस राखे। और ये रोग इतना बुरा है कि भाई न और की कविता